ससुर जी जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाइए। अरे दमाची बात क्या, बात तो बताइए। ससुर जी टाइम नहीं है, पर्दे के पीछे छुपिए, मुझे आपको बहुत बड़ी सच्चाई दिखानी है। छुपिए, जब तक मैं आपको ना कहूँ तब तक पर्दे से बाहर मत निकलना, ठीक है? छुप जाइए। ठीक है, छुपे छुपे। चेतना, पापा आने वाले, चाय चढ़ा देना। ये क्या लगा रखा है तुम्हारे बाप ने? हर दूसरे दिन मुंह उठा के यहाँ पे आ जाता है। अरे इसलिए गाँव भेजा था मैंने कि यहीं पे आके बच जाएंगे। अरे तुम्हारे परिवार वालों ने ठेका ले रखा है क्या मुझे परेशान करने का? 2 दिन इस घर में शांति से नहीं रह सकती, कोई ना कोई उठ के आ जाता है। कभी ये छोटा भाई आ रहा है, बहन आ जाएगी, कजन आ जाएंगे, बाप तो तुम्हारा यहीं पे पड़ा रहता है। तो गए क्यों है गाँव? यहीं पे बैठे रहो ना और मेरा जीना आराम करके रखो। और मैं यहाँ पे अपना घर छोड़ के इसलिए आई हूँ कि तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूं, उनको देखती रहूं कि कैसे रखना है कैसे नहीं। चेतना इतनी तेज मत चिल्लाओ, मैंने तुम्हें बोला ना कि पापा आने वाले हैं, वो कभी भी पहुंचते ही होंगे। और अगर उन्होंने तुम्हारी आवाजें, तुम्हारी बातें सुन ली तो उल्टे पैर वापस लौट जाएंगे। और चेतना इतनी बड़ी दिक्कत क्या है, अगर पापा आ गए तो क्या ही तुम्हारा ले लेंगे? थोड़ा बहुत चाय पानी बना देना, थोड़ा खाना बना देना, इतना ही तो उनको चाहिए। बाकी तो वो मुझसे ही बात करेंगे, मुझसे मतलब रखेंगे, तुम्हें तो कोई ऐसा परेशान भी नहीं करेंगे। तो फिर क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो चेतना? प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं नहीं चाहता कि वो दरवाजे से उल्टे पैर लौट जाए। और अब वो निकल चुके हैं, मैं उनको वापस भी नहीं भेज सकता हूँ। चेतना प्लीज एडजस्ट कर लो। 2-4 दिन मुझे लगा कि 1-2 घंटे के लिए आएंगे, चाय पीएंगे और चले जाएंगे। अब 2-4 दिन यहीं बैठे रहेंगे। और क्या 2-4 महीने बाद आ रहे हैं? मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। बोलेंगे 4 दिन, रुक जाएंगे या 2 हफ्ता। बेटे की याद आ रही है। अरे किस बात की याद आ रही है तुम्हारी? पैसे चाहिए तो तुम भेज देते हो ना। याद आ रही है बेटे की? अरे इतने साल रह लिए, अब शादी हो चुकी है, अपने बेटे को अपना घर बसाने दो। लेकिन नहीं, बीच में घुसना है, हमारा परिवार बसने नहीं देंगे। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी तुम्हारे पापा आते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सिर्फ बोलने की बात है कि चाय पानी करना होता है। उनकी नजर में पहले सुबह जल्दी उठो। क्यों? क्योंकि उनके जमाने में औरतें सुबह 4-4 बजे उठ जाती थी, घर के सारे काम कर देती थी। अरे मैं क्यों करूं? अगर इतना इनको है कि इनके गांव में औरतें इतनी ज्यादा जल्दी उठते तो वहीं जाके बसे, यहाँ क्यों आ जाते हैं? इनके चक्कर में सुबह 4 बजे उठो, नौटंकी करके दिखाओ कि नहा धो ली हूं, पूजा कर ली है मैंने, खाना बनाओ, चाय बनाओ, दवाइयां देखो, इनकी पार्क में लेके जाओ। तुम्हें तो कुछ नहीं करना होता। तुम तो सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो और चले जाते हो। जिम्मेदारी मुझ पे आ जाती है। और वैसे भी इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है उनकी, कितना सुना सुना के तो यहाँ से भेजा था मैंने, लेकिन नहीं, फिर भी घूम फिर के यहीं वापस आ जाते हैं। अरे पता नहीं क्या ये गांव के गवार लोगों को कि बच्चों के साथ चिपक के रहेंगे, उनकी कोई जिंदगी नहीं है, वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और अगर आएंगे ना तो आज देख लेना, इतनी जड़ी कटी सुनाऊंगी उनको कि उल्टे पैर वापस चले जाएंगे और कभी आएंगे नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम ही बुलाते हो बार बार यहाँ पे क्योंकि तुम परेशान करना चाहते हो। तुम्हें अच्छा लगता है ना यहाँ पे मैं मेहनत करती रहूं, काम करती रहूं। बीवी थोड़ी लेके आयो तुम, नौकरानी लेके आयो जो तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहे। आने दो आज तो यहीं खड़ी हूं मैं, इस गेट से अंदर नहीं आने दूंगी, यहीं से बाहर भगा दूंगी। चेतना क्या हो गया अगर वो 2-4 दिन के लिए रहने आ गए तो? तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो ना कि जिसका कोई हद नहीं है। और चेतना ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने माँ बाप को गाँव में शिफ्ट करा दिया। क्या सोचते होंगे वो कि किस तरह का बेटा है हमारा? जिस बेटे की हमने शादी कराई, हमने उसको इस काबिल बनाया कि वो इस घर को चला सके, एक अच्छी बहू ला सके, और आज वही हमें घर से बाहर निकाल रहा है। चेतना गांव की सोच वाले लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, इन मुद्दों पे उनके आंसू निकल आते हैं कि उनका खुद का बेटा उनको परायों की तरह ट्रीट कर रहा है। और चेतना फिर तुम उस पर से उनको 2-4 दिन यहाँ पे रहने भी नहीं दे रही हो, या आने भी नहीं दे रही हो, मुझसे मिलने भी नहीं दे रही हो। चेतना एक चीज ये तो बताओ कि तुम्हारे भी तो माँ बाप यहाँ पर आते हैं। मैंने आज तक कभी उनके लिए तो कोई रोक टोक नहीं करी, दामाद होकर भी, जबकि दामाद तो इतने नखरे दिखाते हैं, अपने सास ससुर को नीचा दिखाते हैं। मैं इतनी इज्जत करता हूँ तुम्हारे माँ बाप की, उनका हमेशा इस घर में वेलकम है। जिनके घर में तुम खुद बहू बन के आई हो, तुम उनको आने से रोक रही हो और इस कदर उनके लिए उल्टा सीधा बोल रही हो। ये बहुत गलत है चेतना। मेरे मम्मी पापा को ना अपने पेरेंट्स से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ तुम्हारे माँ बाप और कहाँ मेरे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, और वो साल में एक बार आते हैं तो मिलते हैं, तोहफा देते हैं और चले जाते हैं, यहाँ बस नहीं जाते हैं। लेकिन तुम्हारे घर वाले यहाँ पे आएंगे खाली हाथ और यहाँ पे बस जाएंगे और सारी जिम्मेदारियां मुझ पे डाल देते हैं। अगर मेरे घर वाले आते ना तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इतनी डिमांडें नहीं रखते हैं। लेकिन तुम्हारे घर वालों की डिमांडें ही अलग है कि ये बना दो, वो कर दो, ये कर दो, कौन झेले? और वैसे भी मेरे माँ बाप है वो, अगर वो मुझे 2 काम एक्स्ट्रा बोल देंगे ना मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन किसी और के माँ बाप बोलेंगे तो बुरा लगेगा। समझ आई? तो मेरे माँ बाप को ना अपने माँ से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, क्योंकि मेरे को काम करना है ना। अगर तुम्हें इतना अपने माँ बाप की है तो अपने गांव चले जाया करो, उनसे मिलने बीच बीच में। यहाँ पे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी उनकी। सुनो सुनो मेरी बात,
तुम्हें इस चीज़ से दिक्कत है ना कि तुम्हें मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ती है, मेरे परिवार से जो भी आता है उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं इसका सोल्यूशन निकाल के दे रहा हूँ। अब से जो भी मेरे घर से आएगा उनका सारा ठेका मैं लूँगा, उनकी हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी। अभी पापा आएंगे, उनकी चाय भी मैं बना दूंगा, उनका खाना भी मैं देख लूँगा, चाहे मैं बनाऊँगा चाहे बाहर से मंगाऊँ, उनके कपड़े मैं धुलवा दूंगा, सब कुछ उनके लिए मैं कर दूंगा। तुम्हें वो डिस्टर्ब तक क्या, तुमसे वो बात तक नहीं करेंगे, ठीक है? वो इस घर में तुम्हारे लिए मेहमान की तरह रहेंगे, अपने रूम में रहेंगे, मुझसे बात करेंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब तो प्लीज इस मुद्दे को खत्म कर दो चेतना, अब तो शांत हो जाओ, उनके लिए मत कुछ उल्टा सीधा बोलो, वो आने ही वाले होंगे। नहीं आएंगे वो, और नहीं रहेंगे यहाँ पर। ये तो तुम्हारी बोलने की बातें है ना, अपने तक ही रखो, करना नहीं पड़ेगा। अरे उनकी प्रेजेंस ही मुझे इतना इरिटेट कर देती है ना कि वो यहाँ पे बैठे रहते हैं। अरे ये कर दो, वो कर दो। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई नौकर रख लोगे तो उसको काम बोल देंगे? 10 बातें और उठाएंगे कि बहू का फायदा क्या जब वो चाय नहीं बना सकती, ये नहीं कर सकती। गाँव के लोगों का ना यही होता है कि बहू ले आए, नौकरानी लेके आ गए, वो ही करेगी सारा काम। तुम नौकर चाकर रख लो चाहे कुछ कर लो, तुम्हें तो गिलास भी नहीं उठाने देंगे। मेरे पे ही बात आ जाएगी उल्टा, और फिर मेरे घर तक बात पहुंचेगी वो अलग। मेरे माँ बाप तो भोले हैं बेचारे, उनको तो ये लगेगा कि हाँ शायद मेरी बेटी से कोई कमी रह गई होगी। वो तो सुनेंगे नहीं, वो तो तुम्हारे माँ बाप की जी हजूरी करने लग जाएंगे। लेकिन मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पापा यहाँ पर नहीं आएंगे, आएंगे तो गेट से ही वापस भेज देना। अगर तुम्हें इतनी चिंता है ना उनकी इज्जत की, अपना सामान पैक करो और गाँव चले जाओ। बोल दो कि पापा मेरा ना गाँव में रहने का मन है, थोड़े दिन वहीं रहो, इस घर में कम से कम अकेले शांति से रहूंगी मैं। ठीक है चेतना, जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि मेरे माँ बाप मेरे ही घर में नहीं आ सकते हैं, तो फिर ये सच्चाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं रहनी चाहिए। ये सच्चाई किसी तीसरे को भी पता लगनी चाहिए, जैसे कि पापा। पापा आ जाइए बाहर। शाबाश बेटी शाबाश। पापा आप, और तुम इतनी देर से मेरे पापा की बात कर रहे थे? हाँ चेतना, तुम्हारे पापा यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आए थे हमें, तो मैंने सोचा कि एक सरप्राइज मैं भी इनको दे देता हूँ, उनकी बेटी की सच्चाई दिखाकर। वो क्या है ना कि अगर मैं इनको बताता तुम्हारी सच्चाई तो ये तो शायद मेरी बात पे बिलीव ही नहीं करते कि इनकी प्यारी बेटी ऐसी हरकतें भी कर सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सच्चाई मैं इनके सामने इस तरह से लाऊं ताकि इनको खुद पता लग जाए कि इनकी बेटी के संस्कार क्या हैं, या फिर अगर संस्कार अच्छे दिए हैं तो बेटी संस्कार भूल गई है क्या। तो पापा जी देख लीजिए, आपकी बेटी ने मेरे पापा के लिए, अपने ससुर के लिए क्या क्या जहर उगला है। और आप पूछते थे ना मुझसे कि विभोर बेटा तुम किस तरह के बेटे हो जो आज के ज़माने में भी अपने माँ बाप को तुम अपने साथ नहीं रखते हो, जबकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। तो ये रीज़न है, आपकी बेटी ने मजबूर कर दिया कि मुझे अपने माँ बाप को गाँव भेजना पड़े, और अब इस कदर तक ये मेरी मजबूरी बढ़ चुकी है कि मैं अपने माँ बाप को 2-4 दिन के लिए यहाँ पर बुला भी नहीं सकता हूँ। इतना बुरा हाल कर दिया आपकी बेटी ने। तो अब देख लीजिए आप ही, और अब आप ही फैसला करिए कि क्या करूँ मैं ऐसी सिचुएशन में। क्या कह रहे दामाद जी, ये सच है क्या है? और अपने बाप को देखकर तुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना कि विभोर के पापा नहीं तेरे पापा आए तुझसे मिलने के लिए? तूने क्या सोचा कि तेरे ससुर आए हैं? अरे नहीं, वो तो विभोर से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था दामाद जी बहुत टाइम हो गया आप आए नहीं मिलने के लिए, तो मैं ही आ जाता हूँ आपके पास मिलने के लिए, इसलिए इनके लिए मैं गिफ्ट भी लाया था। लेकिन तूने तो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए, समझे ना? यही शिक्षा दी थी मैंने तेरे को, यही संस्कार दिए थे क्या? अरे बेटी ये तेरा मायका नहीं, तेरा ससुराल है, समझी ना? और जो लड़की अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ अगर ऐसा सलूक करती है ना तो उसका घर कभी नहीं बसता है, समझी ना? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे पर, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने तेरे प्यार में, है? इतना अच्छा तेरे लिए रिश्ता देखा, इतना अच्छा तेरे लिए घर देखा, इतना अच्छा लड़का है, किसी चीज की कमी नहीं है, तेरी हर बात मानता है। लेकिन तूने क्या किया? अरे तूने अपने सास ससुर को उनके घर से अलग कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तू ये बता, कल को तेरा भाई है, उसकी शादी करूंगा, उसकी बीवी आएगी और वो हमारे साथ ऐसा सलूक करेगी तो क्या बीतेगी तेरे दिल पे? तब तू बताएगी ना कि हाँ, तब तुझे लगेगा कि माँ बाप होते हैं। वैसे ही विभोर के भी माँ बाप है जो तुमने उनको इतनी तकलीफ दी है। अरे बेटा लड़कियां ना लक्ष्मी का रूप होती है, लक्ष्मी का, और तू अपने घर में
ये सब कुछ कर रही है। अरे इससे तो तेरा घर टूट जाएगा, समझी ना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर तूने अपने सास ससुर को यहाँ नहीं बुलाया ना, या उनकी सेवा नहीं की, तो ये तेरा बाप भी ना तेरे इस चौखट पे पैर नहीं रखेगा, समझी ना। बात वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आपको पता है इनके पेरेंट्स की सोच गांव वाली है, उनकी डिमांड ही ऐसी होती है, इतने बचे उठो, ये करो वो करो। परेशान हो गई थी इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरे को शौक थोड़ी किसी परिवार को तोड़ने का। बस चुप, आज तू नहीं बोलेगी, आज तेरा ये बाप बोलेगा, समझी ना। मैं सोचता था कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, बहुत लायक है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है जो तू इस घर में कर रही है। बेटी, ऐसा घर कभी किसी का नहीं बसता है। अरे क्या कमी है दामाद जी में बता, तेरे को इतना अच्छा रखते हैं, तेरा हर कहना मानते हैं, तेरे को हर चीज लाके देते हैं, और तूने इन्हीं के माँ बाप को उससे जुदा कर दिया। बेटा शर्म आनी चाहिए तुझे। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, समझी ना। मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। दामाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी ने जो भी गलती की है उसे एक भूल समझकर माफ कर दीजिए। आइंदा ये ऐसी बात कभी नहीं करेगी। और हाँ, तू भी कान खोलकर सुन ले, अगर तू अपने सास ससुर को यहाँ पर नहीं लेकर आई ना, तो ये तेरा बाप भी ना कभी यहाँ नहीं आएगा। और हाँ, तेरे लिए मेरे घर के भी दरवाजे बंद है हमेशा के लिए। दामाद जी, मुझे माफ करना, मैं चलता हूँ। ससुर जी, आप कहीं मत जाइए प्लीज। मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूं जो मैं बदला लेना चाहता हूं और आपके साथ बेइज्जती करूं या बदसलूकी करूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, अपने ही माँ बाप की तरह, आपके मम्मी जी की, दोनों की। बस मैं चेतना को ये सबक सिखाना चाहता था कि जब अपनी ये कड़वी सच्चाई समाज के सामने, अपने माँ बाप के सामने आती है तो कैसा लगता है। इसकी जबान तभी तक खुल रही थी जब तक इसको ये नहीं पता था कि ये बातें आप सुन रहे हो। लेकिन देखो, जब इसको पता लगा कि इसके पापा को सब कुछ पता लग गया, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है, तो उसके बाद इसमें भी थोड़ी बहुत शर्म दिखी मुझे, क्योंकि शायद इसको भी फील हो रहा होगा ना कि अपने माँ बाप की बेइज्जती करा रही है। तो बस मैं यही रियलाइजेशन इसको कराना चाहता था। और बाकी ससुर जी, मुझे जबरदस्ती अपने माँ बाप की सेवा करानी नहीं है इससे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके डर से ये मेरे माँ बाप को लाए और फिर उनकी जबरदस्ती सेवा करने का नाटक करे, क्योंकि जबरदस्ती की हुई सेवा वैसे भी लगेगी नहीं, और फिर मेरे माँ बाप को भी ये सेंस हो ही जाएगा कि बहू जो भी कर रही है दबाव में आकर। मैं बस सिर्फ इसको एहसास कराना चाहता था, जो कि मैंने करा दिया अपने एंड पे। अब इसकी मर्जी है, ये सेवा करे मेरे माँ बाप की, ना करे, उनकी रिस्पेक्ट करे ना करे। बस ये याद रखना चेतना कि उस इंसान की कभी इज्जत नहीं होती है, उस इंसान का पतन हमेशा होता है जो अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है। और मैं ये सब सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हारे माँ बाप की वैसे ही इज्जत करूंगा जैसे हमारे रिश्ते के टाइम कर रहा था। तुम बदल गई हो वो तुम्हारा फॉल्ट है, और तुम इस सब के कर्म भुगतोगे वो भी तुम्हारा फॉल्ट होगा। लेकिन ससुर जी, मेरे मन में आप लोगों के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई बैर नहीं है, तो प्लीज आप जाइएगा मत इस तरह से। आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। बस जिम्मेदारियां नहीं उठानी थी, काम नहीं करना था, तो पता नहीं क्या क्या करती गई मैं। लेकिन आज पापा ने सब रियलाइज करा दिया मुझे। अगर मेरा भाई पापा को ऐसी घर से बाहर निकाल देगा तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। आई एम रियली सॉरी विप्रो। मैं आज के बाद ना मम्मी पापा से कभी बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। तुम बुला लो उनको, वो हमारे साथ रहेंगे, मैं कर लूंगी सेवा। मैं नहीं बुलाऊंगा चेतना, तुम बुलाओगी मेरे पापा मम्मी को कॉल करके, और तुम ही उनको सॉरी बोलोगी, और तुम ही उनकी सेवा करोगी, तो मेरे माँ बाप इस घर में आएंगे, और तब ये परिवार फिर से हंसी खुशी से रहेगा। वरना तो फॉर्मेलिटी करनी है तो गांव में तो चली रही है फॉर्मेलिटी, 4 पैसे भेज देता हूँ, मेरे माँ बाप जैसे तैसे अपना कर ही लेते हैं। लेकिन अगर तुम एक सच्ची बहू, एक बेटी बनकर उनकी सेवा करोगी, तो उनको कॉल करना, और जब उनके चेहरे पे मैं खुशी देखूंगा तभी मैं सोचूंगा कि तुम सुधर गई हो, और तभी मैं तुम्हें माफ भी कर पाऊंगा। तो अब देख लेना। ठीक है, मैं आज ही मम्मी पापा को फोन करके माफी मांग लूंगी, बुला लूंगी। ठीक है बेटी, ये तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अपने सास ससुर को बुलाकर अपने साथ रखेगी और उनकी सेवा करेगी, तभी तेरे माँ बाप को भी सुकून मिलेगा। अच्छा दामाद जी, मैं चलता हूँ। पापा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने माफी मांग ली ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप रुक जाओ। बस बेटी, अब मैं यहाँ ना एक पल भी और नहीं रुक सकता। जब तक तू अपने सास ससुर को यहाँ लाकर उनकी सेवा नहीं करेगी ना, तब तक ये तेरा बाप भी तेरे इस घर में नहीं आएगा, समझे?
बेटी आज मुझे पूरे 8,000 रुपए सैलरी मिली है। हाँ हाँ, अरे करा दूंगी, तू टेंशन मत ले। ठीक है आंटी जी मैं करती हूँ। सलाम सर। सलाम। ये ऑन ड्यूटी किससे बात कर रही थी आप? साहब मेरी बेटी थी। सैलरी मिल गई आपको? जी साहब। इधर लाइए, बस। लाइए। जब कैबिन में बुलाऊंगा तो आ जाना, बात करनी है आपसे कुछ। जी। पैसे क्यों ले लिए? हेलो बेटी, तुझे कितनी बार मना किया है, जब मैं ड्यूटी पे रहती हूँ ना मुझे फोन मत किया कर, तू सुनती ही नहीं है। तुझे पता है हाफिज साहब ने मेरी सारी बात सुन ली और जो मुझे तनख्वाह मिली थी ना सारी ले ली। अब बता कैसे घर चलेगा? कहती हूँ फोन मत किया कर, रख फोन, पागल कहीं की। पता नहीं अब कैसे घर चलेगा। साहब ने पैसे भी ले लिए। सर मैं कम कामिन। सर आपने बुलाया था? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, सारे स्टाफ की सैलरी दे दी तुमने? हाँ सर, मंथ की स्टार्टिंग है, सबकी सैलरी दे दी मैंने। आपने बोल रखा है कि सबको टाइम पे सैलरी मिल जानी चाहिए। और वो सिक्योरिटी गार्ड की? हाँ उनको भी सैलरी दे दी, आज सुबह ही दी है इवन मैंने। अच्छा चेतना, मुझे वो हमारी जो सिक्योरिटी गार्ड है बहुत ज्यादा परेशान लगी, कोई प्रॉब्लम है क्या उनको? परेशान? सर टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। वैसे मैंने सारे एम्प्लॉयज को बोल रखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बताना। आफ्टर ऑल यही काम है मेरा, HR रूम है। उन्होंने ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं। अगर परेशान लग रही हो तो हो सकता है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, मैं बाद में बात कर लूंगी। नहीं, वो मुझे काफी परेशान लगी इसलिए पूछा था उनसे। एक काम करता हूँ, उनसे ही पूछ लेता हूँ। एक सेकंड रुको। आंटी जी अंदर आ जाइए। जी साहब, बुलाया आपने? आंटी जी क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आपको? जी साहब, वो ना मेरी बेटी का कॉलेज में दाखिला कराना है। मैं उसको पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ साहब, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। जो तनख्वाह मिलती है वो घर ही नहीं चलता, मुश्किल से तो घर चला पाती हूँ। किराया वराया भरना पड़ता है ना साहब, बस इसीलिए थोड़ी परेशान थी। वैसे कितनी सैलरी मिलती है आपको? वो सर आपको तो सबकी सैलरीज पता है, आप ही तो अलॉट करते हैं। अब वैसे सर मुझे बताना था कि वो शर्मा जी के साथ मीटिंग है ना, वो मैंने फिक्स कर दिया अभी 15 मिनट में। जानता हूँ चेतना, शर्मा जी के साथ मीटिंग है हमारी, बहुत अच्छे से याद है मुझे। लेकिन 15 मिनट है ना, और सैलरी बताने में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी आप बताइए आंटी जी, कितनी सैलरी है आपकी? साहब तुझे कोई काम वाम नहीं है क्या? यहाँ ऑफिस में आ गई है, बाहर जा। बाहर कंपनी के बाहर कौन खड़ा होगा? ऐसी कोई कंपनी में घुस जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आ गई अपनी कहानी सुनाने। सर आप इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये यहाँ पे आगे अपनी कहानी सुनाएगी ताकि थोड़े बहुत पैसे लेके चली जाए। इनका ना यही होता है सर, इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही रहती है। इनके चक्कर में हम अपना मूड क्यों खराब करें? हमारी वैसे भी मीटिंग है। और सर अगर प्रॉब्लम है तो मैं बात कर लूंगी, तू जा यहाँ से, काम कर अपना। चेतना, सैलरी पूछ रहा हूँ बस, मैं इतनी बहस करने के लिए नहीं बोल रहा। शांति से खड़ी रहो। आंटी जी बताइए कितनी सैलरी है आपकी? साहब 8,000 रुपये। 8,000? नहीं सर, इसकी 14,000 सैलरी है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? हर महीने तुमको 14,000 मिलते हैं ना, 8,000 क्यों बोल रही हो? सर पता नहीं इसको क्या हो गया है, अनपढ़ है ना सर, कुछ पता वता है नहीं, इसको गिनने भी नहीं आते होंगे पैसे। पता नहीं क्यों इसको मैंने हायर कर लिया, ये सोचा बुजुर्ग है नौकरी मिल जाएगी। इसको इतना भी नहीं पता कि 8,000 कितने होते हैं और 14,000 कितने होते हैं। 14,000 रुपये? नहीं साहब, मेरी सैलरी तो 8,000 रुपये ही है, मुझे कभी 14,000 रुपये नहीं मिले। बकवास मत कर, यहाँ पे खड़ी होके बहस कर रही है सर से। मैंने बोल दिया ना कि 14,000 सैलरी है तेरी और हर महीने तेरे को 14,000 ही मिलती है। यहाँ पे आके सर को झूठ बोल रही है तू। सर आप इसकी बात मत सुनिए, ये ना बस पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। अभी इसको दिख गया है कि आप सैलरी को लेके कंफ्यूज्ड हो, तो आपके सामने झूठ बोल रही है कि 8,000 ही मिलती है मेरे को, ताकि आप एक्स्ट्रा पैसे दे दो और उड़ा दे। ये
सर इन लोगों का ना यही होता है, इनको बस थोड़ा सा मौका मिले पैसे कमाने का तो यही करते हैं ये। सर आप इसकी बात पे ध्यान मत दो, आप मुझ पे विश्वास करिए, मेरा काम है, इतना टाइम से इसको सैलरी दे रही हूँ, आज तक कंप्लेंट नहीं हुई, आज क्यों कर रही है ये? सर कोई ना प्लानिंग होगी इसके पीछे, आप इसकी मत सुनो, तू जाके काम कर अपना। चेतना, चलो मान लिया आंटी झूठ बोल रही है, लेकिन जो मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा उसका क्या करूं? आधी सैलरी इनको कैश में देके, आधी जो तुमने जेब में रखी, उसका क्या जवाब दोगी तुम? तो मेरी एचआर मेरे ही एम्प्लॉयज के पैसे चोरी कर रही है, हाँ? इसलिए तुम्हें ड्यूटी दी है मैंने चेतना, कि तुम लोगों के हक के पैसे मारो। कितनी सैलरी है तुम्हारी? कितनी सैलरी है? सर 45,000। 45,000। आंटी जी आपकी कितनी है? आपके हिसाब से 8,000 है। वो 8,000 में अपना घर चला रही है और तुमसे 45,000 में अपना घर नहीं चल रहा है चेतना, हाँ? क्यों? इसलिए ट्रस्ट किया मैंने तुम्हारे ऊपर कि तुम हमारे ऑफिस में चोरी करो। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हें हर कोई नौकरी देने को तैयार क्यों नहीं था। ये रीजन होगा क्योंकि तुम तो हर जगह चोरी करती होगी। लेकिन हर एक कंपनी ने ना एक गलती की, तुम्हारा सीवी खराब नहीं किया। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पे छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कहीं जॉब ना मिले। सर आप एक बार मेरी बात सुनिए, आप क्या बोले जा रहे हैं? देखिए मैंने कोई फ्रॉड नहीं करा है, ना मैंने कोई चीटिंग करी है, इसको पूरी सैलरी देती हूँ। और आप जो अभी सुबह की बात कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। वो एक्चुअली सर मुझे ना कैश में कहीं पेमेंट करनी थी आज, मेरे पास कैश थे नहीं और कहाँ इतनी दूर जाती अकाउंट से निकालती, तो मैंने सोचा कि इसको 8,000 दे देती हूँ और बाकी के 6,000 की मुझे पेमेंट करनी है वो कर दूंगी। और फिर मैंने इसको बोला कि मैं इसको ऑनलाइन कर दूंगी, इसलिए मैंने पैसे जेब में रखे। सर अब सीसीटीवी कैमरा में वॉइस रिकॉर्डिंग तो नहीं होती है ना, उसमें सिर्फ आपको दिखा कि मैंने पैसे रख लिए और आप ये समझ रहे हो कि मैंने गलत करा। और कितना कुछ सुना दिया आपने कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। सर रेपुटेटेड घर से आती हूँ मैं, क्वालिफिकेशन है मेरी, एक स्टैंडर्ड है, मैं वो सब थोड़ी खराब करूंगी सिर्फ 6,000 के लिए। सर नीड थी इसलिए मैंने ऐसा किया, और सिक्योरिटी गार्ड के पैसे खा के मुझे क्या मिलेगा? और सर बाकी के पैसे मैं इसके अकाउंट में डाल देती, लेकिन इसके बैंक का सर्वर ही डाउन रहता है, पता नहीं इसके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। अब इसके साथ प्रॉब्लम है तो मैं क्यों झेलूं? जाए अपने बैंक और जो भी इसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे, मैं थोड़ी जाके करूंगी। और सर मैं सारी एम्प्लॉयज की सैलरी अकाउंट में डालती हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन पता नहीं किसी को कैश चाहिए होता है इसलिए इसको कैश देती हूँ, क्योंकि इसका बैंक का सर्वर ही डाउन रहता है। अब वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना सर, मैं तो इसको पेमेंट दे देती हूँ इसकी। नहीं साहब, हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक है, वो एकदम क्लियर है। कहा है ना साहब, वो हमको विधवा पेंशन मिलता है जो सरकार की तरफ से मिलता है, वो तो अकाउंट में आ जाता है। पूरे 2,000 रुपये मिलते हैं मुझे। अकाउंट खराब रहता तो वो पैसा भी नहीं आता ना साहब। आंटी जी कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? साहब 1 साल हो गया। 1 साल 12 महीने से काम कर रही हैं ऑलमोस्ट, तो फिर 11 महीने तो आपको 14,000 ही मिले होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आपका लाइफस्टाइल है फिर तो पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए आपको। नहीं साहब, अभी तो मैंने बताया कि मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये है। मैडम जी ने शुरू में ही बता दिया था कि मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये, मुझे 14,000 रुपये तो कभी नहीं मिले। झूठ क्यों बोल रही है? तेरे को हर महीने 14,000 सैलरी दे देती हूँ मैं। सर ये झूठ बोल रही है, आप प्लीज इसकी बात मत सुनो, ये बस ना पैसे हटने की कोशिश कर रही है, आपको बेवकूफ बना रही है, कहानियां सुना रही है और कुछ नहीं। सर मैं क्या करूंगी इसके पैसों का? मैं इसको हर महीने पैसे दे देती हूँ और पूरे के पूरे 14,000 देती हूँ। सर मैडम आपने कब मुझे 14,000 रुपये दिए? आपने तो शुरू में ही बता दिया था कि हमारी तनख्वाह 8,000 रुपये। अब आप साहब के सामने झूठ क्यों बोल रही हैं? और भी कुछ बोलना है तुम्हें? बोलो चेतना, और भी कुछ कहना है? हाँ, इस भरोसे पे मैंने अपना स्टाफ हायर किया हुआ है। सच बताओ, और किस किस एम्प्लॉयज को तुम सैलरी कम दे रही हो, और कितने लोगों की सैलरी मारती हो तुम? सर देखिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इसकी सैलरी मैं पूरी नहीं देती थी, लेकिन सारे एम्प्लॉयज को मैं पूरी सैलरी देती हूँ क्योंकि वो मेहनत करते हैं सर, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन ये डिजर्व नहीं करती इतने पैसे। सर एक तो इसको गार्ड की जॉब मिली है, लेडीज है, ऊपर से बूढ़ी है, क्या ही काम कर लेगी? अगर कुछ हो भी जाएगा कुछ भी नहीं कर सकती, बाहर बैठी रहती है।
रजिस्टर में एंट्री एग्जिट तो करती है बस। उसके लिए इसको इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत है सर? इसलिए बस इसे कम पैसे देती हूँ। और सर इससे ज्यादा काम करती हूँ मैं, इससे ज्यादा पैसे रिजर्व करती हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी आपसे मांगे नहीं। इसलिए इसकी सैलरी काट के मैं वो पैसा खुद रख लेती हूँ, क्योंकि इसके हिस्से का काम भी तो मैं ही कर रही हूँ। क्या ही करती है ये? कुछ भी नहीं करती सर ये। बस, इस कंपनी के एचआर हो तुम, और तुमने ही हायर किया है इनको। और अगर ये गलत है तो तुम्हारे ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा कि तुमने इनको कंपनी में क्यों हायर किया चेतना। और अगर तुम सैलरी ज्यादा डिजर्व करती हो तो मुझसे आके बोलती ना, मैं बढ़ाता तुम्हारी सैलरी। मुझसे आगे बात की। इस कंपनी की मालकिन नहीं हो तुम जो तुम डिसाइड कर रहे हो किसकी सैलरी कितनी मिलेगी। ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हारा काम है सिर्फ हायरिंग करना और लोगों को सैलरी देना, समझी? लेकिन हाँ, ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसमें रेजिग्नेशन लेटर है तुम्हारा, और साथ में वो सारे लेटर लगा रखे जो कि मुझे लगाने नहीं चाहिए थे तुम्हारे लिए। आज के बाद तुम किसी कंपनी में जॉब करने लायक बचोगी नहीं। जो तुमने इनके साथ किया है ना, तो उनकी हालत देखो। उनका पति नहीं है फिर भी अपनी बच्ची को पढ़ा रही है वो, लेकिन तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है अपनी आंखों में। 45,000 लेने के बावजूद, जिसमें तुम्हारे डैडी इतने अमीर हैं, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, एक गरीब औरत के 6,000 पे मारी हो तुम। चिल्ला रहा हूं ना मैं? क्या हुआ? ज्यादा तेज आवाज में बात कर रहा हूं तो दिक्कत हो रही है? ऑफिस में हर किसी को ये बात सुनाई देनी चाहिए कि मेरा स्टाफ क्या कर रहा है, और अगली बार से ऐसा किसी ने किया तो किसी के साथ मैं क्या कर सकता हूं। यू आर फायर्ड। निकलो यहां से, चलो। सर मेरा बहुत लॉस हो जाएगा ऐसे। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं ना इसके सारे पैसे दे दूंगी और ना इसको सैलरी भी टाइम पे दूंगी। आई एम रियली सॉरी सर। वो तो मैं ले ही लूंगा तुमसे। तुम्हारा पीएफ तो रिलीज होगा ना यहाँ से, अपने आप निकाल लूंगा सारे पैसे। और महीने के 5 दिन हुए अभी, बाकी सारे पैसे काट के मैं इनको दूंगा, समझी? 66,000 रुपीज देने इनके, और तुम्हारी सैलरी 45,000 है। 5,000 हटा के 40 वो दूंगा पूरे महीने। इस महीने तुम काम करोगी और उसके बाद इस ऑफिस से जाओगी, समझी? सर आई एम रियली सॉरी। नहीं चेतना, मैं शायद तुम्हें 1% मौका दे देता, लेकिन तुम और लोगों के लिए ना एक एग्जाम्पल बनोगी जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, समझी? निकलो यहाँ से। अच्छा, डाउट? आंटी जी, मैं भी आपसे सॉरी चाहूंगा, मेरे स्टाफ की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन डोंट वरी, ये पैसे भी आपको मिल जाएंगे और आपकी 14,000 सैलरी भी आपको प्रॉपर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुझे तो लगा कि मेरी सैलरी इतनी ही है, इसलिए मैंने कभी शिकायत भी नहीं की, उसी में अपना घर चलाने की कोशिश की। पर आज आपने सैलरी बता दी और मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी जी, कहीं ना कहीं गलती इसमें मेरी भी है। मैंने कहीं डील छोड़ी होगी जो मेरे स्टाफ ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ये सैलरी देने का काम एचआर को कभी दूंगा ही नहीं। पर्सनल लेवल पे हैंडल करूंगा और हमेशा आपके अकाउंट में पैसे। फिलहाल के लिए आप ये कैश रख लीजिए, पूरे 14,000, एंड आई मेक श्योर कि हर महीने से आपको पूरे पैसे। जी साहब, चलते हैं। और आप अपना काम बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच। बहुत ठंड लग रही है। माँ मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ठीक है बेटा, तू पहन ले। नहीं माँ, तू पहन ले। अबे ओ, ये क्या कर रहे हो तुम? फेंकी थी ना मैंने जैकेट, उठाई की तुमने? मैडम जी, आपने तो इसको फेंक दिया ना, आपके तो किसी काम का नहीं है। अब हम पहन लेंगे ना मैडम जी, बहुत ठंड है। तुम्हारे लिए फेंकी मैंने ये जैकेट। अगर तुम्हें देनी होती ना तुम्हारे हाथ में देती मैं। यहाँ पे फेंकी, तुम्हारे लिए नहीं है ये, रखो वापस। लेकिन मैडम जी, आपके लिए तो बेकार ही थी ना, फटी हुई भी। आप क्या करेंगे? तो पुरानी जैकेट है, आप हमें दे दीजिए, हम पहन लेंगे। ठंड हो रही तो मैं क्या करूँ उसमें? तुम्हारे लिए जैकेट खरीदी नहीं है मैंने। जो फेंक रहे हो तो तुम ले लोगे। खराब है, फटी हुई है, इसलिए फेंक रही हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं है। रखो इसे वापस। मैडम जी देखिए ना, हमारे बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, आपके तो ये किसी काम का नहीं है। मैं अपने बच्चे को पहना दूंगी, आप जाओ ना मैडम जी। आपने तो फेंक दी थी ना। बहस कर रही है तुम मुझसे? मैंने अपने पैसों से ये जैकेट खरीदी है, तो मेरी मर्जी। मैं फटे होने के बाद भी किसको दूंगी और किसको नहीं। और तुम लोग ये जैकेट नहीं पहनोगे। इधर दे, इधर दे मेरी जैकेट। मैडम जी, आप तो बड़े लोग हैं, आपके पास तो कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। आप तो बाजार से आके नए भी खरीद लेंगे। आप हमें देखिए ना, हमारी औकात नहीं है नए कपड़े लेने की, इसलिए ठंडी में हम ऐसे ठिठुर रहे हैं। पूरे कपड़े फटे हुए हैं, कोई साधन नहीं ठंड से बचने का। आप एक बार मेरी माँ को देखिए, इसके सारे कपड़े फटे हुए हैं, इसे बहुत ठंड लग रही है। आप मुझे ना सही तो मेरी माँ को दे दीजिए ना जैकेट, मेरी माँ आपको बहुत दुआएं देगी, ठंड से बचाव हो जाएगा। अबे ओ,
ये सारी बकवास ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी जैकेट है, यहाँ पड़ी हुई है, हाथ भी नहीं लगाओगे चाहे कितनी ठंड हो जाए। समझ आ गई दोनों को? कुछ मत बोल, बैठ जा। चेतना, कहाँ जा रही हो यार? बताती हूँ, तुम्हारी एक जैकेट है ना गाड़ी में पड़ी हुई है, वो देना जरा। मेरी जैकेट क्यों चाहिए तुम्हें? अरे दो तो सही, बताती हूँ मैं तुम्हें। ये लो, क्या करना है इसका? अरे वो मैं अभी जैकेट फेंकने गई थी ना फटी हुई, तो वहां पर एक आंटी थी और उनका बेटा भी था। इतनी ठंड लग रही थी उनको, पता है कितने पतले कपड़े पहन रखे थे, और फिर जो मैंने जैकेट फेंकी है ना वो उठा के पहनने लगे। अरे फटी हुई थी वो, उसमें क्या ही ठंड रुकती। तो मैंने सोचा हमारी ये जैकेट उनको दे देते हैं, कम से कम ठंड से बच जाएंगे। तुम ये दोनों जैकेट उन दोनों को देने जा रही हो? चेतना, दोनों की कॉस्ट जानती हो? 25,000 से ज्यादा क्या कर रही हो यार? गाड़ी में बैठो फटाफट। 25,000 की तो क्या हो गया, किसी इंसान से बढ़ के थोड़ी है। देखो शाम हो रही है, रात हो जाएगी, अभी उनको और ज्यादा ठंड लगेगी। इन जैकेट से उनकी मदद हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, दे देते, हम तो और ले लेंगे। अरे यार एक काम करो, 150 पकड़ाया हो, तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो ये 25,000 से। यार तुम क्या कर रही हो यार? गाड़ी भी दे देते हैं उनको फिर अपनी। सही, तुम क्या बोल रहे हो? 150 की कोई जैकेट आती है या उनकी ठंड रुक जाएगी? मैं देकर आती हूँ, कोई बात नहीं। अरे तो यार ये मानती नहीं है किसी बात को। सुनो, ये जैकेट पहन लीजिए आप दोनों, आप लोगों को ठंड लग रही होगी। मेम साहब, आपने तो ये फेंकी हुई जैकेट भी छूने से मना किया था, फिर आप ये नए जैकेट क्यों दे रहे हो हमें? अरे आंटी, वो जैकेट ना फटी हुई है, आप लोगों की क्या ही ठंड रुकती इसमें, इसलिए मैंने आप लोगों को मना कर दिया। और आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसे थोड़ा गुस्सा भी कर दिया। मैं गाड़ी में गई थी आप लोगों के लिए अच्छी जैकेट लेने के लिए। ये मोटी जैकेट है, आप लोगों को इससे ठंड नहीं लगेगी, उससे तो कोई ठंड भी नहीं रुकती, उल्टा और ठंड लगती है आपको। नहीं मैडम जी, हम वो पहन लेते, हम लकड़ियाँ जला लेंगे, हम ठंड से बचाव हो जाएगा। इतनी महंगी जैकेट हम नहीं पहन सकते, कोई हमें चोर समझेगा और कुछ मार वार के चला जाएगा हमें। देखिए, आप लोगों के लिए महंगी जैकेट होगी, लेकिन मेरे लिए महंगी जैकेट नहीं है। और ये जैकेट तो मैंने 1-2 बार पहनी है, उसके बाद पहनी भी नहीं है, मेरे तो किसी काम की भी नहीं है। आप लोग के काम आ जाएगी, ठंड से बच जाओगे आप लोग। आंटी लीजिए आप। ओए, जैकेट वापस करो मेरी। साहब, ये तो मेम साहब ने दिए हैं पहनने के लिए। हाँ जानता हूँ, मैम साहब लेके आई है, लेकिन इन मैम साहब ने नहीं खरीदी है, साहब ने खरीदी है, समझ में आया? वापस करो उसे। वापस करो। दूसरे क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना उनको मैं जैकेट दे रही हूँ, देने दो ना। चेतना चुप करो यार, तू 25,000 की जैकेट इन गरीबों को दे दूं क्या? वापस कर। दे इधर, इधर लाओ। हमारी तरह नहीं हो सकता मैं। सनी, माँ, मैं आग जलाता हूँ। सनी, 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 ये क्या किया तुमने? मैंने उनको जैकेट दी थी ना, तुमने ले ली। अरे 2 बार उनकी आस छीनी हमने। पहले मैं वो जैकेट फेंकने गई थी, उन्होंने वो उठाई तो उनसे छीन के मैंने फेंक दी क्योंकि वो फटी हुई थी। अब जब मैं ये जैकेट दे रही थी तो तुमने ये भी छीन ली उनसे, और 2 बातें सुना के भी आ गए हो। अरे ठंड लग रही है, जैकेट दे दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे यार तुम ये ना प्लीज प्लीज ये बंद करो यार, बहुत ज्यादा हो रहा है चेतना। 25,000 रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है पता है ना तुम्हें? 25,000 रुपए पूरे साल भर में नहीं कमाते होंगे वो लोग। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे पास पैसा है, लेकिन मेरी मेहनत का पैसा है यार, मैं ऐसे किसी को कुछ भी थोड़ी दे दूंगा। ये देखो, मैं मानती हूँ तुम्हारे मेहनत का पैसा है, लेकिन हमारे लिए 25,000 कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम भी तो बेवकूफी कर रही हो ना चेतना, 25,000 का सामान दे रही हो यार, वो लोग नहीं है इसके लायक। तुम कुछ भी करती हो यार चेतना, सोच तो लिया करो। बस तुम्हें कोई दिखा, तुम्हें तरस आ गया तो तुम कुछ भी करोगे। कल को किसी को गाड़ी दे देना, उनके पास गाड़ी भी नहीं है, उनके पास घर भी नहीं है, सब दे देते हैं ना अपना। एक काम करो, ये मेरा चश्मा और मैं अपना फोन भी निकाल देता हूँ, मेरा फोन भी दिया, सब कुछ दिया उनको। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की हेल्प करती हूँ जो जरूरत में आती है। किसी को गाड़ी, फोन, घर क्यों दूंगी मैं? ये जैकेट जरूरत है उनकी, ठंड देखो कितनी हो गई है, लेकिन तुम्हें बात समझ ही नहीं आ रही है। मैं मानती हूँ यार कि थोड़ी महंगी जैकेट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको नहीं पता इसका दाम। उनको बस इसका काम पता है कि ये जैकेट उन्हें ठंड से बचाएगी, उनको नहीं फर्क पड़ता कितने की हो।
तो अगर हमने दे दी तो कौन सी बड़ी बात है यार। तुम उनका तो थोड़ा बहुत सोचो। मैं किसी को ऐसे थोड़ी कुछ उठा के दे देती हूँ, जरूरत है इसलिए दे रही हूँ। सनी देखो, 25,000 की जैकेट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ है। और तुम इतनी देर से बोले जा रहे हो महंगी जैकेट महंगी जैकेट। अगर अभी मैं तुम्हें बोल दूं ना कि क्लब चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, 25,000 यूं उड़ा दोगे तुम। अरे 25,000 का सिर्फ तुम टेबल ले लेते हो तो वहां नहीं दिखता तुम्हें कि कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो। वो 2 घंटे के लिए तुम 25,000 पे दे सकते हो, लेकिन ये जैकेट उनको नहीं दे सकते, जो पता नहीं कब तक चलाएंगे। ये मैं लिख के दे रही हूँ, कम से कम 2-3 सर्दियां निकाल लेंगे इसमें, क्योंकि उनको कदर है इस चीज की। और तुम इस जैकेट की बात कर रहे हो, कितनी बार पहनी है तुमने ये जैकेट? 2 बार पहनी है सिर्फ। उसके बाद बोल देते हो यार अब मेरा पहनने का मन नहीं है। हर कपड़ा तुम ऐसे ही करते हो, 2 बार पहनते हो और छोड़ देते हो। तो जब तुम वो पहनते ही नहीं हो, तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है, किसी और को कदर है ना, तो उसको देने दो। तुम्हें नहीं पता है बाहर कितनी ठंड हो रही है। तुम घर में रहते हो, ऑफिस में रहते हो, और ऑफिस घर से बाहर निकलते हो तो गाड़ी में, तो तुम्हें ठंड का पता नहीं चलता है इतनी ठंड लग रही है इनको बाहर। लेकिन ये पूरा दिन बाहर रहते हैं। अरे दिन तो कट जाता है, धूप होती है, लेकिन रात में कितनी ठंड होती है। अरे तुम घर के अंदर, बंद घर के अंदर कंबल लेके सोते हो। उनके पास दिखा तुम्हें कुछ? कितने पतले कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, कैसे ठंड काटते होंगे वो। छत तक नहीं है उनके सर पे, कंबल और कपड़े तो बहुत दूर की बात है। तुम उनसे ये आखिरी आस छीन के लेके आ गए। अरे उनकी जान पर भी बन सकती है, इतनी ठंड पड़ रही है बाहर, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती है। तो सनी मुझे पता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, हमें अपने परिवार का सोचना चाहिए, लेकिन दूसरों का भी सोचना चाहिए। सनी अगर भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम मेहनत कर सकते हैं, कमा सकते हैं, दूसरों की मदद तो करनी ही चाहिए ना। और कितना ही दे रहे हैं, 2 जैकेट ही तो दे रहे हैं, थोड़ा ठंड से बच जाएंगे बस। चेतना, शायद तुम ठीक कह रही हो यार। अब बाहर इतनी ठंड है, बेचारे रात बेरात कैसे रहते होंगे। और यही रीज़न है कि शायद लोगों की ठंड में मौत भी होती है। और ये 25,000 किसी की जान से बढ़ के तो नहीं है ना यार, गलती मेरी है यार। लेकिन एक अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ हो। हमेशा मैं गलत राह पे जाता हूँ और तुम मुझे सही राह दिखा देती हो। एक काम करो, ये दोनों जैकेट लेके जाओ और उन्हें दे दो। That's like a good husband। देखो मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की थोड़ी चिंता रहती है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो और दूसरों की भी सोचते हो। मैं जैकेट दे के आती हूँ। अच्छा रुको, जैकेट दो इधर। क्या करोगे जैकेट का? दो तो सही। कोट दिखाओ। सनी ये पैसे क्यों? जैकेट दे तो रहे। चेतन, सिर्फ जैकेट से काम नहीं चलेगा ना। सर्दी बहुत ज़्यादा है और कम से कम 2 महीने तक रहेगी। उनको कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे पता है कि जितने पैसे मैंने इसमें डाले हैं शायद वो महीने भर में भी नहीं कमा सकते। इस पैसे का सही इस्तेमाल कर लेंगे तो उनकी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएगी, और रात में कंबल वगैरह की ज़रूरत तो पड़ सकती है ना। और यार मुझे ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ उन्हें ला के देंगे ना तो उन्हें भी डाउन फील होगा। अब इसमें उन्हें पैसे मिलेंगे तो शायद वो अपने लिए कंबल खरीद लें, हो सकता है एक मकान किराए पे ले लें 4-5 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से, जहाँ पर उनकी एटलीस्ट ठंड निकल सकती है। इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तुम जाओ और उनकी मदद करो। ठीक है, मैं देकर आती हूँ। रुकिए, आप दोनों ये जैकेट पहन लीजिए, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जा रही है और रात भी होने वाली है। आप लोग ये जैकेट पहन लीजिए। नहीं मैम साहब, हम आपसे ये जैकेट नहीं ले सकते। पहले भी आप जैकेट लेकर आई थी, फिर साहब अगर कितना गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने तो हाथ भी उठा दिया था मारने के लिए। अब अगर हम आपसे ये जैकेट ले लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हमें बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से मैम साहब। हमें नहीं चाहिए आपके कपड़े। अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको समझा दिया है और उन्होंने ना अपनी खुशी से ये जैकेट आपको दी है, तो आप लोग पहन लीजिए। नहीं मैम साहब, हमें तो आदत है ठंड में रहने की। हर साल हम ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं, ये साल भी कट जाएगी। आप ले जाइए, मैं आग जलाता हूँ। माँ, मैंने पहले आपसे जैकेट छीनी क्योंकि वो फटी हुई थी, आप लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा गुस्सा कर दिया। और मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ कि उन्होंने भी आपसे बदतमीज से बात करी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। अगर हमें मजाक करना होता तो इतनी बार क्यों आती मैं आपको जैकेट देने।
मुझे आप लोगों की फिक्र है, कितनी ठंड में कैसे रहेंगे आप, आपके सर पे छत नहीं और आपने इतने पतले कपड़े पहन रखे हैं, तो आप लोग ले लीजिए ना ये जैकेटें। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों से 2-3 बार हमने कपड़े छीन लिए, तब आपको भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन सच में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप अपनी माँ के बारे में सोचिए, कितने पतले कपड़े पहने उन्होंने, कितनी ठंड लग रही होगी। ले लीजिए ना। अगर अब किसी ने आपसे जैकेट छीनी तो आप मत लेना है जैकेट, ठीक है? लेकिन अभी ले लीजिए, बहुत ठंड हो रही है, रात भी होने वाली है, लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। कोई बात नहीं। माँ, ये जैकेट तो बहुत गर्म है। पैसे, इतने सारे पैसे। इसका मतलब वो दीदी ने हमारी मदद करके चली गई। भगवान उनका भला करे, खुश रहे हमेशा। जी सुनिए, जी? धर्मेंद्र जी की दुकान यही है क्या? हाँ यही है। आप कौन? आप कौन वैसे? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओ नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वैसे आप कौन? मैं उसके बचपन का दोस्त। वैसे धर्मेंद्र कहाँ है? वो सामान खत्म हो गया था ना थोड़ा, तो बस लेने ही गए हैं। वो आते ही होंगे, वो सब्जी खत्म हो गई थी ना तो लेने गए हैं। पर आप मेरे पति की दोस्त हैं, आप तो इतने अमीर दिख रहे हैं। भाभी जी, दोस्ती अमीरी गरीबी देख के थोड़ी की जाती है, दिल देख के की जाती है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, स्कूल टाइम से हम लोग साथ में रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, मुझे लेट हो रहा है, आप एक काम कीजिए, 1 सेकंड, ये पकड़िए पकड़िए पकड़िए। जब धर्मेंद्र आए ना तो उसको ये पैसे दे देना। इतने सारे पैसे? लेकिन क्यों? अरे भाभी जी रख लीजिए, अभी आप जानती नहीं हम दोनों की दोस्ती को। वो दरअसल क्या है ना, भाई साहब मुझसे मिलते तो है नहीं, बहुत बड़े इंसान बन गए, शादी तक में नहीं बुलाया अपनी, तो आप उसको ये पैसे देंगी ना तो शायद मुझे पहचान लेगा वो। लीजिए। नहीं नहीं, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती हूँ। बात मानिए ना, जब वो आपको मेरे बारे में बताएगा ना, आप सच में बहुत खुश हो जाएंगी। अभी मेरे कहने पर ये रखिए, और जब वो आए तो उसे ये फूल और पैसे दे देना। चलता हूँ। सुनिए, पर आप नाम तो बता के जाइए। नाम? सॉरी भाभी जी, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता अपना। जब वो आए तो उसे पैसे और फूल दिखाना, देखता हूँ पहचानता है या नहीं पहचानता, लेकिन आपको तो नाम बताना ही पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जब वो आए तो उसे दे देना, लेकिन जब मुझे पहचाने तभी देना। उससे बोलना कि उसका दोस्त उसे बहुत याद करता है, मिलना चाहता है उससे। मैं बोल दूंगी। चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। हरी मिर्ची खत्म हो गई थी ना, हाँ। वो ले आया हूँ। अरे मेरे दिमाग से निकल गया। ये लो, आपके दोस्त लेके गए हैं, और ये पैसे भी। ये फूल और इतने सारे पैसे, लेकिन मेरा ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है जो इतना अमीर हो, जो इतने सारे पैसे मुझे देकर जाए। ज्योति, तुम ध्यान रखा करो, ऐसे भी किसी अनजान आदमी से तुमने इतने सारे पैसे ले लिए। अरे पता नहीं क्यों वो पैसे देकर गया है, हो सकता है कोई चोरी वोरी का इल्जाम लगा दे हम पर। वैसे हम 2 पैसे कमाते हैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, तुमने क्यों ले लिए इतने सारे पैसे? हमें थोड़ी ना पता था कि वो कौन है। उसने कहा कि वो आपका दोस्त है, नाम भी जानता था आपका, इसीलिए हमने ले लिया। वरना हम किसी अनजान से इतने सारे पैसे और इतने फूल क्यों लेते भला? अरे ज्योति, हम जैसे गरीब आदमी का इतना अमीर दोस्त कैसे हो सकता है? तुम अपना दिमाग लगाया करो। इसे रोड पे खड़े होकर हम सब्जियां बेच रहे हैं, ऐसे कोई भी अनजान आदमी इतने सारे पैसे और ये फूल देकर चला गया, तुमने क्यों लिए उससे? अरे मना कर देती ना उसे। हमारी गलती नहीं है, वो कह रहा था कि आपको जानता है और भला ही लग रहा था, इसीलिए हमने ये फूल ले ली। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, नाम भी कहा था उसने आपका। ऐसा कौन सा दोस्त था जो हमें जानता है और इतने सारे पैसे भी दे गया और फूल भी लाया था? ज्योति, कहीं वो सन्नी तो नहीं था? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कार्ड देकर गए, क्या पता इसमें हो। सन्नी सागर, सन्नी सागर। ज्योति, ये तो हमारे बचपन का दोस्त है, हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे साथ में। हम लोग छोटे पर ना बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत शरारत करते थे। जब से हमारी शादी हुई है और हमने गांव छोड़ा है, हमारी तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई। हमें तो लगा ही नहीं था कि उसे हम याद भी होंगे।
इतने सालों के बाद वो हमें ढूंढता हुआ यहाँ शहर चला आया और वो अपना कार्ड देकर गया है। हम अभी उसके पास जाते हैं और इसी एड्रेस पर जाकर उससे ढूंढेंगे और उससे बात करेंगे। वो हमसे मिलकर ना बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, खुशी खुशी में ध्यान से जाना, ठीक है ना, कुछ हो ना जाए। अरे नहीं, ठीक है ज्योति, तुम ध्यान रखना, हमें अभी आते हैं। ध्यान रखना। हाँ हाँ। अरे हाँ, मैं सर से बोल के ओ कहाँ घुसे जा रहे? गार्ड ने रोका नहीं तुझे? वो मैडम, सन्नी सागर का ऑफिस यही है ना, वो यहीं बैठते हैं ना। क्या बोला तू? सन्नी सागर? ये पूरी कंपनी देख रहे हैं ना, उनकी है और तू उनको नाम से बुला रहा है। अबे देखने में ना भिखारी लग रहा है तू, और सन्नी सागर सर को तो नाम से बुला रहा है। साहब क्या के बोला? वैसे भी तुम्हारी औकात तो है नहीं कि तुम उनके आसपास भी आ सको, और नाम पता चलेगा तो नाम से बुलाने लग रहे हो। देखिए मैडम, वो सर और साहब ना आपके लिए होंगे, मेरे तो बचपन का दोस्त है। आप उससे जाकर बोलिए ना मैं आया हूँ, वो खुश हो जाएगा। अच्छा, तू 2 कौड़ी का भिखारी बोल रहा है कि तू दोस्त है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का? पागल समझ रखा है क्या तूने? तूने कहीं से सुन लिया होगा कि यहाँ के मालिक यहीं पे आए होंगे तो यहाँ पे आके नौकरी मांग लेता हूँ। बहुत अच्छे समझते तुम जैसे लोगों को मैं। अरे औकात तुम्हारी कुछ होती नहीं है, काम धंधा तुमसे होता नहीं है, बस बड़े लोगों के आगे पीछे घूमो, और यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि दोस्त है ताकि तेरे को अंदर जाने दो। पागल समझ रखा है। अरे तुम जैसे लोगों को ना वो नौकर तक नहीं रखते, उनके यहाँ पे नौकर भी ना कंपनी से आते हैं। मेरा बड़ा दोस्त, चुपचाप निकल यहाँ से। अगर मैंने गार्ड को बुला लिया ना, धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। निकल। मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? और आप मुझे यहाँ से धक्के मारकर भगवाएंगी? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरा दोस्त है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? और जब मैं सन्नी को बताऊंगा ना कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है और मुझे धक्के मारकर यहाँ से भगवाना चाहती हैं, तो आपको ना वो 2 मिनट में यहाँ से नौकरी से निकाल देगा। फिर आप सोच लेना कि आपके साथ क्या होगा, और तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरे बचपन का दोस्त है। आप पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं मान रही हैं। और ये देखिए, ये जो फूल मैं लेकर आया हूँ ना, ये उसी ने मुझे दिए हैं। मेरी दुकान पर आया था वो, पर मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए नहीं मिल पाया। और आप देखना, आप जो बदतमीजी मेरे साथ कर रही है ना, मैं उसको बताऊंगा और वो आपको नौकरी से निकाल देगा। अच्छा, तू मुझे नौकरी से निकालेगा? तेरे खुद के कमाई के ठिकाने नहीं है, मुझे नौकरी से निकालेगा? क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे दोस्त है वो, उन्होंने तेरे को ये दिया है। अबे उनकी ना मैनेजर हूँ और बहुत अच्छे जानती हूँ कि उनके रिलेशंस कितने बड़े लोगों से हैं। तो जैसे घटिया लोगों से ना वो बात तक ना करे, और यहाँ पे तू मुझसे बकवास कर रहा है। तू उनसे कंप्लेन करके मेरी नौकरी खाएगा? निकल यहाँ से, तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। देखिए मैडम जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। हम इतनी देर से आपको समझा रहे हैं कि सन्नी सागर हमारा बचपन का दोस्त है। हम स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, गांव में साथ रहते थे, पूरा बचपन हमने साथ में बिताया है। बस किसी वजह से हम शहर आ गए काम करने के लिए, हमने अपनी गृहस्थी बसा ली यहाँ पर। हम गाँव नहीं जा पाए, और हमें पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, हमें कुछ नहीं पता। आज वो बड़ी मुश्किल से हमारी दुकान पर ये कार्ड देकर गया। हमें एक उम्मीद दिखी कि हम अपने बचपन के दोस्त से मिल पाएंगे, इसलिए हम दौड़ते दौड़ते यहाँ पर चले आए। बहुत खुश थे हम उससे मिलने के लिए। हमें लगा था कि जब वो यहाँ पर आएगा हम उसे जोर से गले लगा लेंगे। आप पता नहीं हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं, आप उससे हमें क्यों नहीं मिलने दे रही हैं। आप खुद देखिए, ये उसी का कार्ड है, उसने हमें खुद दिया था। ये कार्ड तेरे को किसी ने दे दिया होगा, या फिर कहीं पड़ा मिल गया होगा तुझे, और तूने ऑफिस का एड्रेस देख लिया और सोच लिया ये गुलदस्ता लेके चला जाता हूँ, मिल लूंगा, बोल दूंगा कि नौकरी की जरूरत है, हाथ पैर जोड़ लूंगा तो नौकरी दे देंगे। इतना तो तू पता करके आया ही होगा कि हमारे सनी सर कितने अच्छे दिल के हैं। अगर कोई आके रिक्वेस्ट करेगा तो उनको काम दे ही देंगे। बस यही कर रहा है तू। तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे समझती हूँ मैं। तुम लोग बस ऐसे अमीर घर ढूंढते हो, अमीर लोगों को ढूंढते हो ताकि वहां जाओ, नौकरी करो, और किस ना किस तरीके से उनके परिवार में घुसने की कोशिश करते हो, और कुछ नहीं। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। इस कंपनी का ना स्टैंडर्ड है, और मैनेजर हूं मैं, तो मेरे को पता है यहाँ के लिए क्या सही है और क्या नहीं। तुम जैसे लोगों को ना यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा टिकने नहीं देती मैं। तो निकल यहाँ से। धर्मेंद्र, चल निकल यहाँ से। धर्मेंद्र, मेरे भाई, कैसा है तू? भाई मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ यार, लेकिन तू बहुत बदल गया है भाई। भाई को ही भूल गया यार। नहीं यार, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तुझे हमेशा रोज याद करता था,
पर कभी समय ही नहीं मिला यार आने का, इसलिए मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाया। मैं तुझे रोज याद करता था। देख लिया भाई, तेरे को ये फूल मैंने इतने प्यार से लाके दिए, तूने ऐसे जमीन पे फेंक दिए। भाई ये फूल मैंने नहीं फेंके हैं, जितने प्यार से तू ये फूल मुझे देकर गया था ना, उतने ही प्यार से वापस लेकर आया था मैं तेरे पास। इन मैडम को मैं कब से समझा रहा हूँ कि सन्नी सागर मेरे बचपन का दोस्त है, कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मैडम मेरी सुनी नहीं रही। इन्होंने ये फूल मेरे हाथ से छीने और ऐसे जमीन पर फेंक दिए। चेतना क्या है ये सब? सर मुझे पता नहीं था कि ये आपका दोस्त है। अब देखिए ना, ये कहीं का भिखारी लग रहा है। मुझे लगा आया होगा नौकरी मांगने यहाँ पे या भीख मांगने, पर ये फूल इसलिए लेके आया होगा, मुझे क्या पता। अब कोई भी ऐरा गैरा आके बोलेगा कि आपका दोस्त है तो मैं मान थोड़ी जाऊंगी। और सर अगर ये आपका दोस्त है भी तो ठीक है सर, बचपन में होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कितनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बाद आपको इससे कोई रिश्ता रखना चाहिए। अच्छा, तो फिर कैसे लोगों के साथ मुझे रिश्ता रखना चाहिए चेतना, बताओगी मुझे जरा? ऐसे लोगों के साथ जो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, इनको लोगों की इज्जत करनी नहीं आती। हाँ, और कौन हो तुम? मेरी मैनेजर हो ना? क्या काम है तुम्हारा? क्या काम है तुम्हारा? कोई भी आए, तुम्हारा काम ये है कि तुम पहले मुझे बताओ कि ये बात मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं। तो अपना काम करो, ज्यादा फैमिली मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। और दोस्ती कभी अमीरी गरीबी देख के नहीं होती है। सॉरी बोलो उससे। सर मैं सॉरी बोलूं इससे? चेतना, दोबारा नहीं बोलूंगा जो कहा है। सॉरी बोलो। सॉरी। मैडम जी, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सन्नी मेरे बचपन का दोस्त है। कब से आपको समझा रहा था, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ तक कि आपने मुझे थप्पड़ भी मार दिया, मेरे हाथ से फूल छीनकर ऐसे जमीन पर फेंक दिए जैसे फूल नहीं कोई कूड़ा हो। सॉरी यार, इसकी तरफ से मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। और तुम नहीं जानती है मेरे लिए क्या है। जब अपना बिजनेस खड़ा कर रहा था ना, तो ये इंसान था जिसने मुझे 40,000 रुपए दिए थे 10 साल पहले। अगर ये नहीं होता ना, तो आज ये सब जो है मेरे पास, तुम्हारी जो सैलरी दे रहा हूं मैं, तुम्हारे परिवार को पाल रहा हूं, वो सब नहीं होता। समझ में आया? तो किसी से भी बात करने से पहले ना तमीज से बात किया करो। 10 साल बाद मिल रहा हूं उससे मैं। अरे अपने काम में इतना बिजी हो गया कि अपने दोस्त को टाइम नहीं दिया। लेकिन तुझे भूला नहीं था यार, सब याद था। एक बार लगा कि सेटल हो जाऊंगा, फिर तुझे ढूंढूंगा, तेरा फ्यूचर भी सेट करूंगा। और देख, आज तेरी शॉप पे गया, पता चला कि मेरे दोस्त की तो शादी भी हो गई है। मेरा दोस्त इतना सेटल्ड है, अच्छा लगा देख के यार। क्या बताऊं यार, तू तो जानता है ना, मैं गांव से शहर यहाँ काम करने के लिए आया था। इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा था, पर कोई नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक ना तेरी भाभी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने ना उसके साथ शादी कर ली, अपनी गृहस्थी बसा ली यहाँ पर। बस अपना घर चलाने के लिए हमने एक सब्जी की रेहड़ी लगा रखी है, वो तो तूने देखी ही थी। बस अपनी गृहस्थी में इतना बिजी हो गया, वापस गाँव आने का टाइम ही नहीं मिला। चल अच्छा है, अब सारी बातें यहीं करेगा। चल अंदर चल के बात करते हैं। भाई एक मिनट रुक जा। ये जो तू पैसे लेकर आया था ना और अपनी भाभी को देकर आया था, ये पैसे तू रख ले। अच्छा, तो मतलब अब भाई साहब मुझसे पैसे का हिसाब करेंगे? तेरे मेरे बीच अगर पैसे का हिसाब होने लगा ना, तो 40,000 का इंटरेस्ट लगाऊंगा। 10 साल में इससे ज्यादा ही बनेगा, समझा? अब ज्यादा मत बोल, चल मेरे साथ आ।